अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। बहुत ही इंपॉर्टेंट खबरें हैं जी, क्योंकि मुल्क जो है वो इस वक्त इंतहाई नाजुक दौर से गुजर रहा है। बहुत ही घिसा पिटा सा जुमला है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये हमेशा पाकिस्तान में बड़ा ही रेलेवेंट रहता है। और इस वक्त जो हालात हैं वो तो खुदा की पनाह, इतना बदतरीन दौर तो पाकिस्तान में पिछले 75 सालों में किसी ने नहीं देखा जो इस वक्त हम देख रहे हैं। शायद ज़ियाउल हक का जो दौर जिन्होंने देखा है वो भी ये समझते हैं कि वो फिर भी शायद कंपैरेटिवली इससे बेहतर था जो इस वक्त के हालात हो चुके हैं। किस तरह फस्तायत बर्पा की जा रही है उसका एक आज आपको हम सबूत दिखाएंगे कि किस तरीके से तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, जो कि एक पुरअमन जिद्दोजहद है जिसमें अभी तक किसी के ऊपर किसी किस्म की कोई एलिगेशन नहीं है। चले पीटीआई के ऊपर तो आप 9 मई की एलिगेशन लगा लेते हैं, टीएलपी के ऊपर जो आपने फस्तायत की, आपने कहा कि जी उनका बहुत इंतहा पसंदाना रवैया रहा है, लेकिन तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की क़यादत में जो लोग शामिल हैं उनकी तो हमेशा एक पुरअमन जिद्दोजहद रही है। और आज भी वो एक बहुत ही पुरअमन तरीके से निकले हैं और उन्होंने जीटी रोड का सफ़र करके लाहौर पहुंचना था, लेकिन उनके साथ क्या कुछ किया जा रहा है, क्या जुल्म और फस्तायत बर्पा किया जा रहा है। पंजाब इस वक्त एक टोटली पुलिस स्टेट बन चुका है, जहाँ पर एक इंतहाई मुतकब्बिर किस्म की हुकूमत है जिसके अंदर बिल्कुल एक डिक्टेटर वाला दिमाग है और जिसकी जो सोच है वो बिल्कुल एक अजीब किस्म के, आप कह लें कि इंतकाम और गुस्से और बुग़्ज़ से भरी हुई है। और यही वजह है कि हमें ये नज़र आता है कि इस वक्त आम शहरी या कोई भी कारकुन या किसी भी तरह का सहाफ़ी या कोई वोटर सपोर्टर या कोई भी आपको आवाज़ जो इस हुकूमत के ख़िलाफ़ उठती नज़र आती है, उसका जो अंजाम है उसको लाजमी तौर पर किसी न किसी सख्ती, मुश्किल, मारपीट, कोई झगड़ा, गिरफ्तारी, कोई मुकदमा, इसी में आपको दिखाई देता है। अभी तफसील आपको बताते हैं। और उसके साथ साथ आज पीटीआई की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा और चेयरमैन बैरिस्टर गौहर साहब ने जवाब दिया है कुछ, और इम्पॉर्टेंट उनकी बातें थी, वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। इस व्लॉग में काफ़ी कुछ है, आपने मेरे साथ रहना है और आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले आपको बताते हैं जी क्या तूफ़ान उठा हुआ है पंजाब में इस वक्त, क्योंकि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की क़यादत जिसमें महमूद खान अचकज़ई साहब, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब और उनके साथ जो दीगर उनके अकाबरीन हैं वो भी शामिल थे। और उसके साथ साथ आज जो अपोजिशन लीडर है पंजाब असम्बली के मोइन कुरैशी साहब, वो अपने 15 MPAs के हमरा इस काफ़िले में शामिल हुए हैं और इस्लामाबाद से ये काफ़िला रवाना हुआ लाहौर की तरफ आने के लिए बजरिया जीटी रोड। अब ये जो काफ़िला था जब रवाना हो रहा था उसी वक्त उन्होंने ये बात बड़ी वाज़ेह तौर पर अनाउंस की कि हम किसी के ख़िलाफ़ नहीं हैं, हम कोई किसी को पत्थर नहीं मारेंगे, हम किसी को गाली नहीं देंगे, हम किसी तरह का कोई कानून हाथ में नहीं लेंगे, हम पुरअमन लोग हैं, हम मोहब्बत बांटने वाले लोग हैं। हम सिर्फ एक पैगाम लेकर जा रहे हैं कि आपने 8 फरवरी को एक खामोश एहतजाज करना है। खामोश एहतजाज का मतलब क्या है कि आपने अपनी गाड़ियां सड़कों पर नहीं निकालनी। हमने लोगों को ये पैगाम देना है कि आप अपनी गाड़ियों को घरों पर रखें, बाहर ना निकलें, बिल्कुल सड़कों पर सन्नाटा करें पहिया जाम करके, और पुरअमन तौर पर बाहर निकलकर आप अपना एक एहतजाज रिकॉर्ड करा सकते हैं कि जो जुल्म और फस्तायत इस मुल्क में बरपा है वो नहीं होना चाहिए, जो कि आपका आईनी हक है। लेकिन कोई कानून नहीं तोड़ेगा, कोई जलाओ घेराव नहीं होगा, कोई तोड़ फोड़ नहीं होगी, किसी किस्म का कोई पथराव, कोई तशद्दुद का वाक़या नहीं होगा। और ये बड़ा कैटेगोरिकली उन्होंने सारा जो है वो अनाउंसमेंट करके वो वहाँ से निकले। लेकिन इस बात का बिल्कुल इम्कान मौजूद था कि उन लोगों के भी रास्ते में रुकावटें डाली जाएंगी। अगरचे उनका एक बहुत ही ज़बरदस्त ये काफ़िला तो जैसे रवाना हुआ और फिर उसके बाद आगे जैसे ये गुजर खान पहुँचे तो वहाँ पे एक पुरतपाक उनका इस्तकबाल हुआ। जिस तरीके से लोगों ने उन्हें वहाँ पे वेलकम किया, पीटीआई के कारकुनों ने वेलकम किया, उनकी जो जमातें हैं उनके कारकुनों ने वेलकम किया, तो ये एक बहुत ही शानदार काफ़िला बन चुका था। और बल्कि मैं ये सोचने पे मजबूर थी कि सुहेल आफरीदी साहब जो हैं उनको पंजाब में इस रास्ते के ज़रिए क्यों नहीं लाया गया। वो बेचारे मोटरवे से आए, अगर वो शायद जीटी रोड से आते तो उनको ज़्यादा वार्मली वेलकम किया जाता, क्योंकि ज़ाहिर है जीटी रोड पर मुख्तलिफ शहर जो है वो रोड के साथ साथ आते जाते हैं, तो वहाँ पर तो आम पब्लिक जो है वो हर वक्त बाज़ारों में आपको दिख रही होती है, तो वो आपको वेलकम कर सकती है। जबकि मोटरवे पर ज़ाहिर है कि वो एक अलग थलग थोड़ा सा रास्ता हो जाता है। लेकिन ये जो MPAs भी थे ये भी उस दिन तो हमें दिखाई नहीं दिए जब सुहेल आफरीदी साहब जो थे वो बाहर सड़कों पर थे, तो उनके साथ सलमान अकरम राजा ज़रूर थे, कुछ वहाँ के लोकल लोग ज़रूर होते थे, लेकिन यहाँ पर एक प्लानिंग जो है हमें डिफरेंट नजर आई, जो कि अच्छी प्लानिंग थी और उस लिहाज से एक बड़ा शानदार काफ़िला तरतीब दिया गया। लेकिन जैसे जैसे ये काफ़िला आगे बढ़ा वहाँ पे
एक थरथल्ली जो है पंजाब हुकूमत के अंदर मच गई, एक खौफ ने उनको घेर लिया। और जब आप खौफजदा होते हैं, जब भी ताकतवर खौफजदा होता है, आप यकीन रखिए कि वो फिर बुज़दिली पर उतरता है। उसकी बुज़दिली क्या होती है? उसका जुल्म ही उसकी बुज़दिली होती है, क्योंकि उसको ये खौफ खा जाता है कि अगर ये लोग बाहर निकल आए तो न जाने क्या हो जाएगा। मेरा जो इक़्तिदार है, जो कि मैंने सिर्फ एक धौंस और धांधली के ज़रिए हासिल किया है, ये कहीं गिर ना जाए, ये कहीं जो महल मैंने तामीर किया है ये कहीं मुझसे लुट ना जाए। तो वो फिर उस खौफ के ज़ेर असर वो हरकतें करता है जो कि हमें आज होती नज़र आई हैं। पहले तो रात से ही जो पीटीआई के कारकुनान थे उनके घरों पर छापे और गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हो गया। और कल रात एक इंतहाई अफसोसनाक खबर ये भी आई कि लाहौर में इसी तरह एक छापे के दौरान पीटीआई के एक कारकुन जो कि ज़रा उम्र में भी थे, उन को अचानक से वो इतना शदीद इनका ये छापा था कि वो घबरा गया और उसके बाद उसको दिल का दौरा पड़ा। अब जैसे ही उसको दिल का दौरा पड़ा, बेचारे को लेके गए अस्पताल, लेकिन वो जांबर ना हो सका और उसने जान की बाजी हार दी। अब ये कितनी तकलीफ दे बात है कि आप अंदाज़ा लगाइए कि आपने किस तरीके से उसके घर में आके फस्तायत बर्पा की है कि वो बेचारा इतना बर्दाश्त नहीं कर पाया और वो जान की बाजी हार गया। अब ये जो इसका जाना है जान से, ये किसके हाथ पर है? क्या इसको एक कत्ल नहीं कहा जाएगा? क्या इसको हम ये कहें कि ये कोई नेचुरल डेथ है उसकी जो हुई है? तो ये क्या हो रहा है इस मुल्क में? ये क्या पंजाब में फस्तायत बरपा है? वो उसके बच्चे जो हैं आपने यतीम कर दिए हैं, और वो कोई ज़ाहिर इतना अमीर कारकुन तो नहीं था बेचारा। कैसे उसका घर चलेगा? क्या वहाँ पे मामलात होंगे? क्या वो ऐसा कानून तोड़ रहा था जो कि आपने उसके ऊपर ये फस्तायत बरपा की? और ये किसी एक कारकुन की घर की कहानी नहीं है। कल ऐसे कई कारकुनों के घरों पर रेड्स हुए हैं, अहदेदारान के घरों पर रेड्स हुए हैं। मैं अभी पिक्चर्स देख रही थी, यासिर गिलानी साहब जो पीटीआई के रहनुमा हैं, उन्होंने कुछ पिक्चर्स शेयर की हुई हैं। उनके घर पर तोड़ फोड़ की गई है, बाकायदा रेड करके उनका मीटर तोड़ा गया है, उनके दरवाजे तोड़े गए हैं, उनके घर में सामान जो था उसको तोड़ा गया है। और ये भी हमें एक रूटीन प्रैक्टिस नज़र आती है कि जब ये लोग फस्तायत पे उतरते हैं, पंजाब पुलिस वाले, ये अंदर आते हैं घरों में और तोड़ फोड़ शुरू कर देते हैं, और जितनी चीज़ें ये तोड़ सकते हैं ये तोड़ते हैं, उनको ज़ाया करते हैं, ख़राब करते हैं। तो अगर आपका मकसद किसी को पकड़ना भी था तो आप आते हैं, आप पूछते हैं, आप निकल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर मकसद जो है वो खौफ फैलाना है, मकसद सज़ा देना है, और वो आपको दिखाई दे रहा है। बहरहाल ये सिलसिला यहाँ पे शुरू हुआ। अभी ये भी इत्तलात आ रही हैं कि मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के जो नायब सदर हैं पंजाब के, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया, और उनके साथ साथ दर्जनों जो कारकुन हैं उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। वजह वही है कि जब ये लोग यहाँ पहुँचेंगे, उनके इस्तकबाल के लिए आएंगे, तो इनको पहले ही घरों से उठा लो और इनके ऊपर फस्तायत बर्पा कर दो। उसके बाद जो वहाँ पर काफ़िले के साथ हुई आगे मज़ीद, जैसे जैसे काफ़िला आगे बढ़ा था, ज़ाहिर है जो मुख्तलिफ़ शहरों में लोगों ने आना था इस्तकबाल के लिए, तो जहाँ जहाँ वो इस्तकबाल के पॉइंट्स पर आ रहे थे वहीं पे लोगों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया इन्होंने। और मुख्तलिफ जगहों पर पहले ही से जो लोग खड़े होते थे उनको आके पकड़ के गाड़ियों में बिठाना शुरू कर दिया। फिर जेहलम में एक वाक़या पेश आया, वहाँ पर जो महमूद खान अचकज़ई साहब के साहबजादे हैं जो कि इस काफ़िले का हिस्सा थे, उनको रोक लिया गया। पुलिस ने ये कहा कि जी इनकी गाड़ी से कोई शख्स ज़ख्मी हो गया, लिहाजा इनको हम गिरफ्तार कर चुके हैं, हम इनको लेके जा रहे हैं। उसके ऊपर फिर काफ़ी देर वहाँ पर डिबेट चलती रही कि भाई आप इनको जाने दें, उनकी गाड़ी से नहीं हुआ। अब पता नहीं उसका फ़ाइनल क्या हुआ है, अभी उसको मैंने चेक नहीं किया, लेकिन वहाँ पे भी काफ़ी देर जेहलम में काफ़िले को रोका गया और इसी तरह उनको प्रेशर डाला गया कि इनका जो लोग हैं वो टूट जाएं। अच्छा, उसके बाद वहाँ से काफ़िला अभी खारियाँ पहुँच रहा था, वहाँ पर जनाब आली इन्होंने क्या किया है कि हद ही कर दी फस्तायत की, मतलब नाकाबिल यकीन मनाजिर थे। वीडियोस क्या आ रही हैं कि कुछ नकाब पोश लोग हैं जो कि बग़ैर नंबर प्लेट वाली गाड़ी से उतरते हैं और वहाँ पर जो काफ़िले की गाड़ियाँ हैं खड़ी हुई, उनको जाकर वो तोड़ना शुरू कर देते हैं। तो वो अब बिल्कुल जैसे वो आपको याद होगा गुल्लू भट्ट की कार्रवाई थी, याद होगा, बड़ा मशहूर फेमस कैरेक्टर था ये PMLN का, उसने जैसे डंडा लेके 2014 में वो गाड़ियाँ तोड़ी थी, उसी तरह की ये कार्रवाई थी कि वो कुछ लोग उतरे हैं गाड़ियों में से और उन्होंने जाके लोगों की, जो काफ़िले में शामिल लोग थे, उनकी गाड़ियाँ तोड़नी शुरू कर दी। अब वो इतनी महंगी और इतनी ज़्यादा तादाद में गाड़ियाँ जो हैं उनको बर्बाद किया गया, और ये बिल्कुल उसी किस्म की फस्तायत थी जैसे आपको 25 मई को भी नज़र आई जब डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा मार्च के लिए निकली थी तो उनकी गाड़ी की विंड स्क्रीन भी तोड़ दी गई थी। तो इसी तरह से इन गाड़ियों के शीशे तोड़े गए। बहुत से लोग ये बता रहे हैं कि इसमें खुद पंजाब पुलिस के लोग शामिल हैं, कुछ लोगों का कहना है कि ये नामालूम अफराद हैं, और फिर वो आपको पता है
कौन होते हैं, और फिर उसके बाद जो है वो ये सारा मकसद क्या है कि ये इनका जो पूरा इवेंट है इनको खौफजदा करके, इनके ऊपर फस्तायत बर्पा करके इसको नाकाम बनाया जाए। और जितनी ज़्यादा ये हरकतें हो रही हैं उतना ज़्यादा ये इवेंट जो है वो कामयाब हो रहा है, क्योंकि हर कोई अब ये सोच रहा है कि यार इसका मतलब है कि जो ये बात कर रहे हैं कि मुल्क में एक जुल्म का निज़ाम है, तो ये फिर दुरुस्त बात कर रहे हैं, क्योंकि वो तो साथ साथ आप साबित कर रहे हैं कि मुल्क में जुल्म हो रहा है। और वहाँ पर आप वो जो खारियाँ के मनाजिर देखें तो आप ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि ये क्या कोई कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, या फिर ये कोई गुंडा फोर्स है जो कि इस तरीके से लोगों के ऊपर आकर फस्तायत का मुजाहरा कर रही है। ये काम तो कोई गुंडे बदमाश किया करते हैं, जो यूनिफॉर्म में लोग होते हैं वो तो नहीं ये करते कि लोगों की इमलाक तोड़ना शुरू कर दें। इसी बात के ऊपर तो आप ये कहते थे कि जनाब हम टीएलपी के खिलाफ हैं क्योंकि ये लोगों की इमलाक तोड़ते हैं। तो फिर ये गुंडे कौन हैं जो कि लोगों की इमलाक तोड़ें? किसने उनको ये हक दिया और किस कानून के तहत ये हक दिया? और क्यों, अगर ये पंजाब पुलिस से ताल्लुक़ नहीं रखते तो क्यों पंजाब पुलिस के एहलकार उनको पकड़ नहीं सके? क्या वजह है कि जब इधर का कोई नुकसान होता है उसकी कभी कोई ना एफआईआर कटती है, ना कोई शख्स उसको पकड़ के किसी तरह भी कटहरे में लाया जाता है। लेकिन इनका कोई एक चिड़िया का पर भी टूट जाए तो ये आके उसकी जो एफआईआरें काटते हैं, लोगों के घर उजाड़ देते हैं और लोगों के बच्चे मार देते हैं इस वजह से कि जी फलां जो है वो एक गमला टूट गया वहाँ पर, और उसको ऐसे दिखाते हैं कि जैसे कौन सी फस्तायत बर्पा हो गई। हालांकि ये लोग पुरअमन हैं, इनकी तरफ से अभी तक कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं आई। बल्कि मैं तो ये सोच रही थी कि ये किस किस्म की सोच है कि जब आप आम निहत्ते पुरअमन शहरियों पर इस तरीके से टूट पड़ेंगे तो कोई कब तक बर्दाश्त करेगा? ये कौन पागल जाहिल लोग ऊपर बैठ गए हैं कि जिनको ये समझ नहीं आ रही कि आप चाह क्या रहे हैं? क्या आप मुल्क को कोई खाना जंगी की तरफ लेके जाना चाहते हैं? जब आप आम लोगों के ऊपर इस तरह से जुल्म करेंगे तो वो कब तक कोई निहत्ता शहरी ये बर्दाश्त करेगा? अभी वो आगे बेचारे अपना नुकसान करा लेते हैं, देख रहे हैं कि चीज़ें टूटी हुई हैं। अल्टीमेटली क्या होगा, किसी दिन वो भी बस बिफर जाएंगे। फिर अगर लोगों ने अपने ही लोगों पे हमला कर दिया तो फिर मुल्क का क्या हाल होगा? तो आप ये चाह रहे हैं कि कोई मुल्क जो है वो नारकी की तरफ चला जाए? क्यों इस तरह की फस्तायत बर्पा की जा रही है? अगर कोई निकल रहा है, अगर उनकी कॉल नहीं किसी को पसंद आएगी, कोई नहीं निकलेगा सड़कों पर। आप लोग जो अंदाज अपना रहे हैं उससे तो लोगों को ये कंफर्म हो जाएगा कि इस मुल्क में कोई लॉ बाकी नहीं रहा, एक लॉलेसनेस है, और इस वजह से जिसका जो दिल आए वो करता फिरे। तो फिर कब तक लोग जो है वो ये तमाम जुल्म को बर्दाश्त करेंगे? लोग अगर बदले लेने पे उतर आए तो फिर कहाँ पे आप खड़े होंगे? ये सोच ही नहीं है किसी के जहन में कि ये किस तरह मुल्क के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और कितना खौफनाक खेल खेला जा रहा है। तो ये अभी तक काफिला इस तरीके से चल रहा है। इसकी आगे की अपडेट्स आपको अगले व्लॉग में दूंगी मैं। लेकिन दूसरी तरफ आज पीटीआई की तरफ से एक बहुत ही अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें सलमान अकरम राजा साहब और बैरिस्टर गौहर साहब ने अहम बातें की हैं। अव्वल तो उन्होंने जो मुज़ाकरात के हवाले से मौक़िफ़ दिया वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा है कि जी कोई भी ऐसे मुज़ाकरात नहीं हो सकते जब इमरान खान को आपने काल कोठरी में डाला हो। आप कम अज़ कम हमारी उनसे मुलाकात करवाएं, हमें उनसे मुज़ाकरात से मुतालिक मैंडेट लेने दें, किन चीज़ों पे करनी है, किन शराइत पे करनी है, क्या बात करनी है, उससे मुतालिक हमें उनकी गाइडेंस लेने दें, और उसके बाद जो है हम मुज़ाकरात में बैठेंगे। उनकी इजाज़त और उनसे मुलाकात के बगैर कोई मुज़ाकरात नहीं हो सकते। तो कैटेगोरिकली सलमान अकरम राजा साहब ने इस बात को क्लियर कर दिया। यानी बेसिकली उन्होंने कहा है कि अगर ये कोई इसलिए मुज़ाकरात का डोल डाला जा रहा है कि भाई हम माइनस इमरान करके आगे मुज़ाकरात में इन्हें उलझा दें, तो ये नहीं होने वाला। मुज़ाकरात शुरू ही तब होंगे जब इमरान खान से मुलाकात होगी। दूसरा जो DGISPR साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसके ऊपर उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि इस तरह से मुल्क की एक सियासी जमात को दहशतगर्दों से नत्थी करना, उनको ये तासुर देना कि जी जैसे कोई ये दहशतगर्दों के सपोर्टर है, यानी कि आप उनके जो तमाम वोटर सपोर्टर हैं आप उनको भी बेसिकली तोहमत ज़दा कर रहे हैं कि जनाब ये सब भी क्या दहशतगर्दों के सपोर्टर्स हैं। तो ये किस किस्म की सोच है और कितना अफसोसनाक है ये रवैया। और फिर उन्होंने ये बात की कि जिस अंदाज से हमारे लोगों के साथ जो कुछ किया जा रहा है, जो हो रहा है, और जो आपने ऑपरेशन की बात की, हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमारी भी राय जो है वो उसमें शामिल की जाए, स्टेक होल्डर्स को बिठाया जाए, और उसके ऊपर जो रवैया अपनाया जा रहा है उल्टा पीटीआई के साथ, ये तो बहुत ही अफसोसनाक है। उन्होंने कहा है कि जो आप अफगानिस्तान के साथ बातचीत करते हैं, इमरान खान ने भी तो यही कहा है कि आप अफगानिस्तान से बात करें, और वो बात तो आपने खुद भी की है। तो यही बात वो हम कर रहे हैं कि आप बात करें उनके साथ। लेकिन जो आप कोलैटरल डैमेज के नाम पर ये कहते हैं कि जी दहशतगर्दी को आप मार रहे हैं, उसमें कभी किसी की फौतगी में, किसी के जनाजे में, किसी की शादी में कोई ड्रोन अटैक हो रहे हैं, कोई अटैक्स हो रहे हैं इस तरह के कि उसमें लोगों की शहादतें हो रही हैं, ये हमें कबूल नहीं है। उन्होंने कहा है कि हमें कोलैटरल डैमेज बिल्कुल कोई कबूल नहीं है। तो बड़ा कैटेगोरिकली सलमान अकरम राजा साहब ने कहा। असद कैसर साहब ने आके बात की कि जी हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी के खिलाफ नहीं है, ये वो इदारे हमारे हैं, फ़ौज हमारी है। लेकिन ये जो बातें हैं उनके ऊपर हम अपने तहफ़्फ़ुज़ात जो है
वो ज़रूर रखेंगे सामने। तो अब ये जो सारी कहानी है, इसके ऊपर अब मेरा ख़्याल है हर चीज़ बड़ी वाज़ेह है कि उधर का भी जवाब सामने है। उधर से जो आज हो रहा है सब, ज़ाहिर सी बात है, खाली ये पंजाब हुकूमत अपनी मर्ज़ी से तो नहीं हर चीज़ का फ़ैसला ले सकती। यकीनन मरीम नवाज़ साहिबा तो बढ़ चढ़ कर ये चाहेंगी कि और ज़ुल्म हो, जिस तरह का उनका मिजाज है, लेकिन उसके साथ साथ ज़ाहिर है उन्हें कि पूरी आशीर्वाद उन्हें हासिल है, इसी वजह से वो इतनी धड़ल्ले से जो है इस तरीके से लोगों के ऊपर जुल्म कर रही हैं। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो अंदाज़ आज अपनाए हुए हैं, ये किस तरह इनके आगे पलट के आने वाला है, इन लोगों को अंदाज़ा नहीं है। और आप यकीन करें कि ये जो चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि ज़ाहिर है एक लिमिट होती है ना, जैसे मैंने कहा, तो ये उनके इवेंट्स को और ज़्यादा हाइप दे देते हैं। उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं, चाहे उन्होंने वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ बिल्कुल एक नॉर्मली करनी हो, उनको एक नॉर्मल सा उस पर रिसेप्शन मिलना हो, वो फिर एक ऐसी डिस्कशन में आ जाता है कि ऑटोमेटिकली सब ये कहने पे मजबूर हो जाते हैं कि जी आपकी पुलिस जो है वो किस तरीके से फसायत कर रही है, आप रोक रहे हैं और आपकी जमहूरियत कहाँ खड़ी है। तो एक तरफ तो बहरहाल जो एक इम्पॉर्टेंट इसमें नज़र आ रहा है फैक्टर, जो इन्होंने प्लानिंग जिस तरह से की हुई है कि एक तरफ तो ये पंजाब में एक्टिविटीज़ करें, दूसरी तरफ सिंध का दौरा है, आपको पता है कल सुहेला अफरीदी साहब सिंध के लिए निकल जाएंगे, तो वहाँ पे एक्टिविटीज़ शुरू हो जाएंगी। और इसी लम्हे में केपी में भी इन्होंने एक यूथ की जो है वो एक बैठक से जाने का फ़ैसला किया, वहाँ पे भी कुछ एक्टिविटीज़ शुरू होने जा रही हैं। तो बैक वक्त 3 सूबों में जो है वो पीटीआई की मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ हो रही होंगी। अब उसको ये रोकेंगे भी, टोकेंगे भी, जो भी जुल्म फसायत करेंगे, लेकिन बहरहाल एक्टिविटीज़ हो रही होंगी और ऑटोमेटिकली उसकी एक हाइप भी बन रही होगी। तो अंडर प्रेशर तो आएगी हुकूमत हर दो तरह से। बाकी सुहेला अफरीदी साहब के दौरे से पहले ही किस तरह से प्रेशर डालना शुरू कर दिया गया, उसका एक मज़हर आपको बता देते हैं कि जी उन्होंने कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जो है जाना था, वहाँ पे उनकी एक मीटिंग भी थी और उस तरीके से उनका ज़ाहिर खिताब वगैरह भी होना था, लेकिन उससे पहले ही जो कि एक अरेंज्ड उनका सारा प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम को भी ख़त्म करवा दिया गया और वहाँ पे उनके तर्जुमान की तरफ से ये एक लेटर जारी कर दिया गया है कि जनाब वो जो हमारा प्लान था वो नामालूम वजूहात की बिना पर जो है वो कैंसिल किया जा रहा है, तो अब वो इवेंट जो है वो नहीं होने जा रहा। तो ये सिर्फ एक मौका नहीं होगा, ऐसी आप कई चीज़ें देखेंगे। सुहेला अफरीदी साहब को भी वहाँ पे कोई इतनी फूलों की सेज नहीं मिल रही होगी, अगरचे कि सिंध हुकूमत ने जो बयानात दिए हैं वो तो काफ़ी पॉजिटिव दिए हैं, लेकिन जिस तरीके से यानी पीछे रहकर जो काम किए जा सकते हैं वो ज़रूर आपको नज़र आ रहे होंगे कि इतना आसानी से उनको मामलात को हैंडल नहीं वहाँ पे भी करने दिया जाएगा कि आओ भाई जैसे चाहे एक्टिविटीज़ करो। तो बहरहाल ये भी इम्पॉर्टेंट दिन है, ये जो पूरा वीकेंड है, अब आप अंदाज़ा लगा लें कि इधर पंजाब में भी जो उधर भी मामलात होंगे, सिंध में भी, तो दोनों सूबों का महाज काफ़ी गर्म होगा। तो ये पीटीआई की एक ज़बरदस्त हिकमत अमली है जिसके ऊपर हुकूमत यकीनी तौर पर अंडर प्रेशर है, और ये जो इनके हाथ पाँव फूले हुए हैं ना, ये इस बात का सबूत है कि ये अंडर प्रेशर हैं, वरना अगर ये नॉर्मल उसको ले रहे होते तो फिर ये तमाम चीज़ें एक्टिविटीज़ नॉर्मली होने दे रहे होते। लेकिन जो यहाँ पर एक कॉर्नर मीटिंग अनाउंस कर दी जाए, उसके बाद आप देखें कि पंजाब पुलिस क्या फस्तायत बर्पा करती है, तो ये हो रहा होता है। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।